भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य के जम्मू वाले भाग में कटरा शहर से 13 किलोमीटर पैदल चढ़ाई पर स्थित त्रिकुटा पहाड़ियों पर माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी के एक बार दर्शन मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति के उन्नत शिखर को प्राप्त करता है। आइए आज जानते हैं माता वैष्णो देवी की दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक कथा के बारे में। प्राचीन काल में जब आदि शक्ति माता जगदम्बे राक्षसों का संहार कर रही थी, उसी कालखंड में माता जगदम्बे के 3 स्वरूप माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता महाकाली एक दिन इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों के तेज को एकत्रित करके परस्पर मिला दिया। तभी उस स्थान पर जहाँ तीनों के तेज मिलकर एक रूप हुए, आश्चर्यचकित करने वाली तीव्र ज्योति ने स्वरूप धारण कर लिया और वहां पर एक अति सुंदर कन्या प्रकट हुई। तीनों माताओं ने उस कन्या से कहा कि आप भारत के दक्षिण में रह रहे हमारे परम भक्त रत्नाकर जी और उनके पत्नी के घर पुत्री के रूप में जन्म लेवें एवं सत्य और धर्म की स्थापना करें और स्वयं भी आध्यात्मिक साधना में तल्लीन होकर चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त करें। कुछ समय के उपरांत भक्त रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पति पत्नी ने कन्या का नाम वैष्णवी रखा। कन्या वैष्णवी में बालपन से ही ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा रही थी। ज्ञान प्राप्त करने की उसकी भूख ऐसी थी कि किसी भी प्रकार की शिक्षा दीक्षा से उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। अंततः वैष्णवी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मन में चिंतन लीन होना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही ध्यान लगाने की कला सीख ली। कन्या ने इस बात को भली भांति समझ लिया कि चिंतन मनन और कठोर तपस्या से ही वह अपने महान लक्ष्य तक पहुंच सकेगी। इस तरह वैष्णवी ने घरेलू सुखों का त्याग कर दिया और तपस्या के लिए घने जंगलों में चली गई। उसी काल खंड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने 14 वर्ष वनवास काटने के लिए जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी भ्रमण के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भेंट कठोर तप करते हुए कन्या वैष्णवी से हुई। कन्या ने तत्काल उन्हें पहचान लिया कि भगवान विष्णु ही मानव का रूप लेकर आए हैं। कन्या ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे स्वयं में समाहित कर लेवें, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। भगवान राम ने कहा, हे देवी, वर्तमान समय में मैं मानव रूप में हूँ, मैं अभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। भगवान राम ने उन्हें तपस्या करने का निर्देश दिया और त्रिकुटा पर्वत श्रेणियों की तलहटियों में आश्रम स्थापित करने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर उन्नत करने और मानव मात्र को आशीर्वाद देने, निर्धनों और वंचित लोगों के दुखों को दूर करने की प्रेरणा दी। उसी समय कन्या वैष्णवी उत्तर भारत की ओर चल पड़ी और अनेक कठिनाइयों को झेलती हुई त्रिकुटा पर्वत की तलहटी में आ पहुंची। वहां पहुंचकर वैष्णवी ने आश्रम स्थापित किया और चिंतन मनन करते हुए तपस्या में लीन होने लगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही कन्या वैष्णवी ने अध्यात्म और चिंतन के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लिया। उनके द्वारा किए जा रहे कठोर तप और उनसे मिलने वाले आशीर्वाद के फल की कीर्ति सारे संसार में फैल गई। समूचे भारत के भक्त उनके दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में आश्रम में आने लगे। उसी कालखंड में भारत के सबसे बड़े महान गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने, जिन्होंने बीते समय में भगवान राम और कन्या वैष्णवी के बीच घटित संवाद को घटते हुए देखा था, उन्होंने यह जानने के लिए
कि कन्या वैष्णवी ने आध्यात्मिक उच्चता के शिखर को प्राप्त करने में सफल हुई या नहीं, अपने विशेष कुशल शिष्य भैरवनाथ जी को आश्रम के पास भेजा। भैरवनाथ जी ने त्रिकुटा पर्वत की तलहटी में स्थापित आश्रम के पास पहुंचकर कन्या वैष्णवी की निगरानी प्रारंभ कर दी। इस निगरानी के दौरान भैरवनाथ जी ने देखा कि कन्या साध्वी होने के उपरांत भी अपने पास धनुष बाण रखती हैं। भैरवनाथ जी ने जब साध्वी वैष्णवी को प्रथम बार देखा तो वह उनकी दिव्य सुंदरता पर आसक्त हो गए। इसी बीच माता वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर ने सामूहिक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें समूचे गांव और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को आमंत्रित किया गया था। गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्य भैरवनाथ जी के साथ पधारे थे। माता वैष्णवी के भक्त श्रीधर जी ने समूचे गांव एवं संतों को भोज के लिए आमंत्रित तो कर दिया, किंतु अपनी निर्धनता के कारण वे भोज की व्यवस्था नहीं कर सके और अपने घर में वे अपने पत्नी के साथ संताप करने लगे कि बाहर सभी संत समाज और गांव के लोग एकत्रित हुए हैं, किंतु भोज की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ ही पलों के उपरांत अच्छे अच्छे मिष्ठान और भोजन की खुशबू समूचे घर में फैलने लगी, जिसे देखने के लिए श्रीधर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या सारे गांव वालों को और संत समाज को अच्छा अच्छा भोजन और मिष्ठान परोस रही है। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता वैष्णवी थी, जिन्होंने अपने परम भक्त श्रीधर के प्रलाप को सुन लिया और प्रकट होकर भोजन इत्यादि की व्यवस्था करके उनकी समस्या और कठिनाइयों को हर लिया। यहीं पर भोजन के उपरांत भैरवनाथ जी ने, जो पूर्व से ही साध्वी के रूप से आसक्त हो गए थे, उन्होंने साध्वी वैष्णवी का अपहरण करने का प्रयास किया, किंतु साध्वी वैष्णवी जी ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और पहाड़ों की तरफ निकल गई। किंतु भैरवनाथ जी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। माता साध्वी वैष्णवी जहाँ जहाँ जाती थी, भैरवनाथ जी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते थे। माता वैष्णवी भैरवनाथ जी से बचने के लिए चरण पादुका, बाण गंगा और अर्धकुंवारी नामक स्थानों पर बारी बारी से पड़ाव डाला, लेकिन भैरवनाथ जी वहां भी पहुंच गए। उन्होंने माता वैष्णवी का पीछा अंत तक नहीं छोड़ा और अंत में माता वैष्णवी ने थक कर त्रिकुटा पर्वत पे पवित्र गुफा के पास पहुंच गई। उसी समय त्रिकुटा पर्वत पर कठोर तपस्या में लीन बजरंगबली ने समस्त घटनाक्रम को देखते हुए माता वैष्णवी की रक्षा हेतु पवित्र गुफा के द्वार पर प्रकट हो गए। बजरंगबली ने माता से कहा कि हे माता, आप निर्विघ्न गुफा में जाइए और अपनी तपस्या में लीन होइए। यदि भैरवनाथ यहाँ पर आया तो मैं उसका तत्काल वध कर दूंगा। माता ने कहा, हे बजरंगी, आप भैरवनाथ का वध मत करिएगा, उसे केवल गुफा में आकर मेरी तपस्या में विघ्न डालने मत दीजिएगा। यह कहकर माता गुफा में चली गई और कठोर तप और साधना में लीन हो गईं। कुछ ही देर के बाद भैरवनाथ जी माता वैष्णवी को ढूंढते हुए गुफा के द्वार पर पहुंच गए और उन्होंने साक्षात बजरंगबली को पवित्र गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा देते हुए देखा। भैरवनाथ जी ने बजरंगबली से कहा, हे बजरंगी, मुझे गुफा के अंदर जाने दो। बजरंगबली ने भैरवनाथ जी से कहा, हे भैरव, मैं तुम्हें किसी भी हाल में गुफा के अंदर नहीं जाने दूंगा और यदि तुम गुफा के अंदर जाने का प्रयास किए तो अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। यह सुनते ही भैरवनाथ जी ने बजरंगबली के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कई दिनों तक बजरंगबली और भैरवनाथ जी में भीषण युद्ध चलता रहा। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था, क्योंकि माता के आदेश के अनुसार बजरंगबली जी को भैरवनाथ जी का वध नहीं करना था। माता के इसी आदेश के कारण बजरंगबली जी विवश थे
और इसका लाभ भैरवनाथ जी भरपूर उठा रहे थे। उनका युद्ध अपने भीषणतम काल तक पहुंच गया। पवित्र गुफा के भीतर कठोर साधना में लीन माता बैसुड़ी जी ने जब देखा कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो वे बहुत क्रोधित हो गई और वे तत्काल गुफा से बाहर आई और अपने त्रिशूल से भैरवनाथ के सर को काट दिया। सर धड़ से अलग होने के उपरांत भैरवनाथ जी ने माता से कहा कि हे माता, मैं तो आपके दिव्य स्वरूप को पहले दिन से ही जानता था। मैं इस बात के बड़ी बात परिचित था कि आप स्वयं आदि शक्ति माता जगदम्बा की स्वरूपा है। मैं तो केवल आपके हाथों से मृत्यु पाकर जीवन मरण के इच्छ चक्र से मुक्त होकर परम धाम की तरफ अग्रसर होना चाहता था। इसीलिए मैंने आपके साथ ये नाटक किया था। हे माता, आप मुझे क्षमा कर देवें ताकि सारा संसार मुझे इस रूप में ना जाने, मेरे वास्तविक रूप में जाने। भैरवनाथ जी की सभी बातों को सुनकर और उनके वास्तविक प्रयोजन को जानकर सर्वशक्तिमान माता को भैरवनाथ पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि मेरे दर्शनों हेतु आए भक्तगण जब तक भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। ऐसा वचन देने के उपरांत माता बैसुड़ी ने अपने भौतिक शरीर को त्याग देने का निर्णय किया और 3 पिंडियों वाली एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गई और सदा के लिए लीन हो गई और माता बैष्णो देवी के नाम से सारे संसार में विद्यमान हुई। यह तीनों पिंडियाँ माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और माता महाकाली के स्वरूप हैं और इन तीनों स्वरूपों को मिलाकर जो शक्ति बनती है वही माता बैष्णो देवी के नाम से प्रख्यात हुई। इन्हीं 3 पिंडियों और 5.5 फुट की लंबी शिला स्वरूप माता बैष्णो देवी का दर्शन उनके श्रद्धालुओं की यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। इस तरह पवित्र गुफा में ये 3 पिंडियाँ पवित्रम स्थान है। यह पवित्र गुफा माता बैष्णो देवी जी के मंदिर के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। जो भी भक्त यहाँ पर आकर माता बैष्णो देवी के दर्शन पूजन करते हैं उनके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी एक बार अवश्य माता बैष्णो देवी का दर्शन करें और अपनी सारे मनोरथों को पूर्ण करें। आप सभी का सादर आभार।